की दृष्टि उस कमरे पर पड़ी। उसने कृष्ण जी ने कहा, गरुड़, अब नगर का भय कई गुना बढ़ चुका था। लोगों को लगने लगा कि वो शव अब साधारण नहीं रहा, वो किसी अदृश्य शक्ति का निवास बन चुका था। गरुड़ जी ने व्याकुल होकर पूछा, प्रभु, क्या सचमुच उस छाया ने उस देह को अपना बना लिया था? कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, हां गरुड़, यही कारण था कि उस रात के बाद नगर में विचित्र घटनाओं की श्रृंखला आरंभ हो गई। ऐसी घटनाएं जिन्होंने पूरे नगर को भय और संकट में डाल दिया। कृष्ण जी बोले, गरुड़, उस व्यापारी की देह अब सामान्य नहीं रही थी। उसमें एक अदृश्य छाया ने अपना स्थान बना लिया था। और जब किसी शरीर में ऐसी शक्ति प्रवेश कर जाती है तो उसका प्रभाव केवल उसी देह तक सीमित नहीं रहता, उसकी छाया पूरे नगर पर फैलने लगती है। उस दिन के बाद से नगर का वातावरण बदलने लगा। रात के सन्नाटे में बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी, जबकि वे गहरी नींद में होते। घरों के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती, मानो कोई अनदेखी जुबान मंत्रों का जाप कर रही हो। कुओं से अचानक हंसी जैसी आवाजें आने लगीं और आंगन में जलते दीपक बिना हवा के ही बुझ जाते। लोग भय के कारण घरों से बाहर निकलने से बचने लगे। व्यापारी के परिवार ने निश्चय किया कि शव को शीघ्र ही श्मशान ले जाया जाए। शव को चिता पर रखा गया, अग्नि प्रज्वलित की गई, पर आश्चर्यजनक रूप से हर बार आग अपने आप बुझ जाती। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रयास किया गया और तीनों बार वही हुआ। लोगों के चेहरे पर भय साफ झलकने लगा। गरुड़ जी ने विस्मय से पूछा, प्रभु, अग्नि ने शव को क्यों स्वीकार नहीं किया? क्या वो छाया अग्नि को भी रोक रही थी? कृष्ण जी बोले, हां गरुड़, जब कोई प्रेत किसी देह को अपना आधार बना लेता है तो वो शक्ति उस शरीर को तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसे नियंत्रित करने वाला कोई साधन ना आ जाए। अब नगर में भय और भी गहराता चला गया। लोग धीमे स्वर में कहने लगे, ये शव अब साधारण नहीं रहा, इसमें किसी प्रेत का वास है। इसके बाद घटनाएं और भयावह होने लगी। कभी किसी के आंगन में बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी छत से पांवों की आहट सुनाई देती जबकि ऊपर कोई ना होता। स्त्रियां बताने लगीं कि रात में किसी ने उनके कानों के पास अजीब शब्द फुसफुसाए। बच्चे डर के मारे मां की गोद में सिमट जाते और रोते रहते। धीरे धीरे नगर में रोग फैलने लगे। बिना किसी स्पष्ट कारण के लोग बीमार पड़ने लगे। वैद्य और चिकित्सक हैरान थे कि अचानक पूरे नगर में ज्वर और दुर्बलता क्यों फैल रही है। कृष्ण जी बोले, गरुड़, तब लोगों को यह समझ में आने लगा